हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी पाना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम? तो यह वीडियो आपके ही लिए है। बिल्कुल बड़ी बारीकी से बड़े ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल भी स्किप ना करें और समझिए किस प्रकार से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या आपको एग्जाम टाइम पे बारीकियां बरतनी है जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। तो समझिए सबसे पहले सिलेबस क्या है बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम 12th में आपको इंग्लिश का जो कंप्लीट सिलेबस है वो समझिए। देन मार्क्स एंड कितना प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है ये भी समझिए। बोर्ड एग्जाम में आपको 12th का जो पेपर है इंग्लिश का वो होता है 100 मार्क्स का, एंड इसमें प्रैक्टिकल नहीं मिलता, प्रैक्टिकल का कोई मार्क्स नहीं होता। अब किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपका फर्स्ट सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आपको प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री पढ़ने होंगे। प्रोज सेक्शन में आपको पढ़ना होगा अराउंड 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ओवरऑल आपके 15 मार्क्स हो गए कहाँ से? प्रोज सेक्शन से। पोइट्री सेक्शन में ओवरऑल आपको पढ़ने हैं 5 चैप्टर्स, जिसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का पूछा जाता है और आपका एक स्टेंजा पूछा जाता है 6 मार्क्स का। ओवरऑल 10 मार्क्स हो गए पोइट्री सेक्शन से। सप्लीमेंट्री सेक्शन में आपके अराउंड 6 to 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा 7 मार्क्स का। यहाँ से आपके 15 मार्क्स कंप्लीट हो गए। तो ओवरऑल 100 माइनस 40, क्योंकि 40 मार्क्स हो गए आपके किसके? लिटरेचर सेक्शन के। बचे कितने? 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस प्रकार से है, समझिए। 60 मार्क्स में आपको 10 मार्क्स का ग्रामर पूछा जाएगा एंड 10 मार्क्स का वोकैब पूछा जाएगा। 60 से सब्ट्रैक्ट कर दो 20, सब्ट्रैक्ट 20 करने पर बचा कितना? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का आपका क्या क्या आता है वो समझिए। 40 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा 15 मार्क्स का अनसीन पैसेज, 10 मार्क्स का लेटर एंड एप्लीकेशन एंड 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आर्टिकल। ओवरऑल 35 मार्क्स हो गए एंड 5 मार्क्स की पूछी जाएगी आपकी स्टोरी। ओवरऑल ये हमने आपको बता दिया 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है। 40 मार्क्स लिटरेचर के, 15 मार्क्स आपके अनसीन पैसेज के, 10 मार्क्स आपके लेटर के एंड 10 मार्क्स आर्टिकल के, 5 मार्क्स स्टोरी, 20 मार्क्स की ग्रामर एंड वोकैब। ओवरऑल आपका मार्क्स 100 डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। अब समझिए आप इन मार्क्स को किस प्रकार से अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। इसका फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, समझिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सबसे पहले ग्रामर एंड वोकैब कंप्लीट करोगे, जो कि आपकी 20 मार्क्स की है। अगर आपने 20 मार्क्स की ग्रामर प्लस वोकैब अच्छे से बिल्ड कर लिया, देन आप करिए स्टोरी, जो कि 5 मार्क्स की पूछी जानी है। ओवरऑल यहाँ तक आपने 25 मार्क्स गेन कर लिए। 25 मार्क्स गेन करने के बाद आपका ट्रांसलेशन सेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। बहुत अच्छे से बिल्ड होने के बाद अब आप पढ़ें लिटरेचर सेक्शन को। लिटरेचर सेक्शन को पढ़ेंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको लिटरेचर सेक्शन में अराउंड पोइट्री को निकाल दें, यानी कि पोइट्री के चैप्टर्स को हटा दें, तो हमको अराउंड 14 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। 14 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको अगर कोई भी टीचर्स लिखाएंगे तो 4 मार्क्स शॉर्ट मान लीजिए एंड 2 मार्क्स लॉन्ग, 4 क्वेश्चन शॉर्ट एंड 2 क्वेश्चन लॉन्ग। तो प्रत्येक चैप्टर में आपका 6 मार्क्स हो गए। अब प्रत्येक चैप्टर में 6 मार्क्स लिखाएंगे, 6 इंटू 14, तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 84 क्वेश्चन आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब 84 क्वेश्चंस कोई भी लर्न नहीं कर सकता, नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? स्टोरी की। अगर आप स्टोरी बिल्ड कर लेते हो, यानी कि ट्रांसलेट बहुत अच्छे से जानते हो करना, तो आप 84 क्वेश्चनों में से कम 20 आप क्वेश्चंस लर्न कर लोगे। देन रेस्ट बचे हुए 64 क्वेश्चंस आप बार बार राइटिंग करिए, लिखिए। इससे ये 64 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। प्रत्येक चैप्टर की अच्छे से क्या बनाइए? समरी समझिए, बार बार लिखिए और लिखने के बाद समरी समझिए, यानी कि रोज़ाना एक चैप्टर की समरी लिखिए, अपने सेल्फ से, खुद से लिखिए। समरी लिखोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है चैप्टर का वो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। इतना करने के बाद अराउंड आप 40 मार्क्स में से 38 मार्क्स डेफिनेटली गेन कर लोगे। 2 मार्क्स हमने कैंसल आउट इसलिए किए क्योंकि कभी कभी हो जाता है सेंटेंस 1-2 एरर हो जाए, इसलिए। नेक्स्ट समझिए। अब इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा कि लेटर एंड एप्लीकेशन वाला पोर्शन, लेटर और एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, इसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आर्टिकल वाला और पोर्शन उठा लीजिए। दोनों को आप रोज़ाना एक एक लिखोगे, एक आर्टिकल प्लस एक लेटर रोज़ाना लिखिए। डेली सेल्फ से विचार कीजिए किस प्रकार से हमें लाइन बाई लाइन एंड टू द पॉइंट लिखना है। एग्जैक्ट वर्ड लिखने हैं, लिमिटेड, ज़्यादा वर्ड भी नहीं लिखने हैं तो कम भी नहीं लिखनी है। टू द पॉइंट एक एक पॉइंट लिखिए और बारीकियाँ समझिए पहले। अगर आप अराउंड 50 लेटर्स प्लस 50 आर्टिकल डिस्कस कर लोगे तो 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, यहाँ से फिक्स है ये 20 मार्क्स।
डेफिनेट है यहाँ से आपके 20 मार्क्स गेन होंगे। इतना करने के बाद करना पड़ेगा आपको 50 या 40 कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देन आपका 40 + 20 60 मार्क्स हो गए ओवरऑल। 60 मार्क्स करने के बाद आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज कोई टफ नहीं है, अनसीन पैसेज जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करोगे उतना आप कर सकते हो। यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स कभी भी अनसीन पैसेज या फिर लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल इनकी कभी प्रैक्टिस करता ही नहीं है। वो सिर्फ अपना लिटरेचर पोर्शन पर फोकस्ड रहता है और लिटरेचर सेक्शन पर ज़्यादा फोकस्ड होने की वजह से उसके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कम रह जाते हैं। आपको अनसीन पैसेज पर डे एक लगानी है, यानी कि एक अनसीन पैसेज डेली करिए। एक अनसीन पैसेज अगर आप डेली करते हो रेगुलरली, अगर आप 50 अनसीन पैसेज डिस्कस कर लेते हो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर की जितनी आप अनसीन पैसेज हैं वो डिस्कस कर लो, या फिर कोई नई भी अनसीन पैसेज डिस्कस कर लो, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हर बार नई आनी है। और अनसीन पैसेज आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका थॉट बिल्ड हो जाएगा, अपने आप विचार आ जाएगा किस प्रकार से आंसर करना है, कौन सी अनसीन पैसेज का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बता दें। अनसीन पैसेज में आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 4 क्वेश्चन होंगे आपका स्टोरी से पढ़ के उसका आंसर करना। अब स्टोरी आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो पाएगी जब आप कम से कम 30 से 40 स्टोरी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे जब। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका वोकैब का, जिसमें आपको उसी अनसीन पैसेज से 3 वोकैब्स दे रखी होंगी, जिसमें एंटोनियम पूछ सकता है या सिनोनियम पूछ सकता है। ओवरऑल आपका यहाँ से होगा ये 15 मार्क्स। आप प्रैक्टिस करिए, अराउंड 40 to 50 अनसीन पैसेज लगा लीजिए। हम डेफिनेटली आपको गारंटी देते हैं कि आपके ये 15 मार्क्स यहाँ से पक्के हो गए। हमने क्या क्या बता दिया अब तक आपको, 40 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, ओवरऑल हमने 75 मार्क्स डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका रेस्ट बचा हुआ स्टोरी से तो सब यही चल रहा था, यानी कि स्टोरी ही प्रोड्यूस कर रही थी 40 मार्क्स को, एंड आपका 20 मार्क्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प अनसीन पैसेज में भी स्टोरी करता है। तो अपने आप 5 मार्क्स तो यहीं ये अपने आप कंप्लीट हो गए। और स्टोरी चलेगी किसके बेसिस पर, स्टोरी चलेगी आपकी ग्रामर और वोकैब पर। किस से चलेगी, ग्रामर प्लस वोकैब से। तो यहाँ से आपका 10 + 10 मार्क्स की ग्रामर एंड 10 मार्क्स की वोकैब, ये 20 मार्क्स हो गए, प्लस 80 मार्क्स ये हो गए, ओवरऑल 100 मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स में से हम 10 मार्क्स सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इसके करने के पीछे का कारण ये है कि कभी कभी अच्छे से लाइन बाई लाइन ना लिखने के कारण 10 मार्क्स टीचर काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रत्येक स्टूडेंट के साथ होता ही है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से लिमिटेड वर्ड्स में अपने स्टेटमेंट को रखते हैं उनके कभी कभी 98-95 मार्क्स भी आते हैं। ऐसा हुआ है, हर बरस ही होता है। तो आपकी ये थी स्ट्रैटेजी कंप्लीट। अब पेपर अटेम्प्ट करते समय क्या फॉलो करना है आपको, फर्स्ट थिंग आपको करनी है वो ये है कि अच्छे से पहले पेपर को रीड करें। पेपर को अच्छे से रीड करने के बाद आप सबसे पहले स्टार्टिंग करें जिन क्वेश्चनों से स्टार्टिंग करें जिनको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, यानी कि करेक्ट सेंटेंस के साथ अच्छे से लिख सकते हो, उनसे स्टार्टिंग करें। प्लस इसके साथ एक और ध्यान रखें वो ये कि आपको वेटेज के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे आपको सबसे अच्छे से आ रहा है आर्टिकल लिखना आ रहा है जो कि 10 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें, आर्टिकल को दें। उससे नेक्स्ट क्या करना है कि आपको आ रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे से लिख सकते हो आप, जो कि 7 मार्क्स का है, तो आप फिर 10 के बाद 7 वाले को प्रेफरेंस दें। देन अकॉर्डिंग टू नंबर्स चलें, पहले ज़्यादा मार्क्स का जो नंबर है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, देन धीरे धीरे कम करते चलें। इस प्रकार से आप जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, या श्योरिटी है आपके पास कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ एंड यहाँ से मेरे मार्क्स बिल्कुल भी काटे नहीं जा सकते। उनको पहले लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो लिखने का स्किल है वो तेज़ हो जाएगा। बार बार लिखोगे यानी कि सही सही लिखोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। अब इसके बाद रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन जो आपको आ नहीं रहे, देन उनको लिखना स्टार्ट करें। तो इसके साथ जो आपका टाइम कंज्यूम होगा वो बच जाएगा, क्योंकि आप जब बना कर लिखोगे तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और सीधा आपको मेंटली प्रिपेयर है, अच्छे से याद है, उसको पहले ही आपने कैप्चर कर लिया यानी कर लिया, तो आपका जो टाइम कंज्यूमिंग रेशियो है वो बचा रहेगा। तो लास्ट में आपको सोचने की क्षमता जितनी होगी आपके पास उतना आप बना के सेंटेंस को अच्छे से लिख सकते हो। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके यूपी बोर्ड 12th एग्ज़ाम की, इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश में आप इस प्रकार से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसको लगाइए, फॉर्मूले को लगाने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाए देन हमें बताइए किस प्रकार से आपका रिजल्ट रहा। ये श्योरिटी अच्छा मार्क्स यहाँ से आएगा, इसी प्रकार से आएगा, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, यही तोड़ है इसका इंग्लिश का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी और सब्जेक्ट की बात करेंगे, किस प्रकार से आप